बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धाम धनी अक्षरातीत प्राण प्रियतम आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 193 जो हो चुका है, आज डे 194 194वां दिन श्री सिंधी मंथन। क्या श्री जी ने सभी धर्म ग्रंथों की भाषाएं सीखी थी? सुंदर साथ जी, कितना सुंदर ये सारे धर्म ग्रंथ, सारी लैंग्वेजेस को दिखाने का कितना प्यारा ये प्रयास, बहुत सुंदर थंबनेल, कितनी मेहनत की जाती है इनके लिए। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मैंने देखा जितनी भले जितनी मर्जी व्यस्तता हो जीवन में, पर फिर भी ऐसे भी नहीं सुंदर साथ जी व्यस्त हैं हम ही करेंगे, पर फटाफट ऐसे करके भेज देंगे। बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है वो करेंगे। इसको कहते हैं दिल दे के सेवा करना। कोटान कोट प्रणाम जी हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। श्री सिंधी जो बताती हैं क्या है प्रेम की रहनी, कैसे उस पर चलना है। और कल हम बहुत सुंदर एक चौपाई कर रहे थे जो कि रेफरेंस में आई थी और जो हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने सजाई है। आज कल जैसा कि आशिमा जी ने बोला, आज उनको आत्मिक नोटिस बोर्ड में डाल भी दिया गया। तो कौन सी चौपाई है पोस्ट कर दिया गया, आप सभी शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा। पढ़िया नहीं फारसी ना कछु हरफ आरब, सुन्या ना कान कुरान को, और खोलत मायने सब श्री खुलासा। इसमें यही बताया गया था, ना मैंने फारसी पढ़ी ना अरबी पढ़ी। कहते हैं कुछ विद्वान कहते हैं अरब में रहे थे तो सीख ली होगी, पर जिनके अंदर पांचों शक्तियां बैठी हों, जिन्होंने स्वयं 90,000 बातें की हैं, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है। और सुनने वाली आत्मा यानी कि अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी उनके अंदर बैठी है, जिनके थ्रू यहाँ पे कुरान, जिस आत्मा के थ्रू यहाँ पर प्रकट किया गया, उनको कुछ सीखने की भला क्या जरूरत है। और आज उसी का टीका करने वाले ने भी नहीं सीखी हुई, उनको सीखने की भला क्या जरूरत है, क्योंकि इन्हीं शक्तियों में से बल टीकाकर्ता जी को भी प्रदान किया गया है, जिसकी शोभा हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी को मिली है। ऐसे स्वरूप को कुरान पढ़ाने की सामर्थ्य भला कौन से मुल्ला जी या मौलवी जी में हो सकती है। यदि प्राणनाथ जी सर्वज्ञ हैं तो कहते हैं उन्होंने अनुवाद क्यों कराया फिर? क्योंकि सुंदर साथ जी चमत्कारों में नहीं फंसाना है। बहुत ध्यान दीजिए, यदि आज कोई चमत्कारों में फंसाने का प्रयत्न करता है तो वो श्री जी से उल्टी दिशा में चल रहे हैं। यदि कोई कहते हैं हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ, इसलिए मेरे पीछे लग जाओ, और हम उनके पीछे किसी ना किसी स्वार्थवश लग रहे हैं, तो हम श्री जी से उल्टी दिशा में जा रहे हैं। यदि कोई कहते हैं मेरी राज्य से बातें होती हैं, मैंने श्री जी से, मैंने धनी से बात की, मेरी आज ये बात हुई, आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, तो सुंदर साथ जी कोरा झूठ। क्योंकि जो बात करता है वो ऐसे बताता नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सुंदर साथ जी कैसे छुपा छुपा के रखी जाती हैं ये ऐसी वाली बातें। बहुत ध्यान दीजिएगा। बीतक साहब, सिंधी साहब, श्री मुखवाणी हमें बता रही हैं कि क्या हम राइट के पीछे खड़े हैं, क्या हम राइट पर्सन, हम कहते हैं ना एक मक्खी खुद नहीं पहुंच सकती। अब सपोज उसको पंजाब से पन्ना जी जाना हो या द्वारिका जाना हो, वो खुद नहीं पहुंच सकती, पर किसी के कुर्ते पे अगर वो चढ़ जाए और वो ट्रेन में बैठ के, प्लेन में बैठ के जा रहे हो, तो वो पहुंच जाएगी, फटाफट पहुंच जाएगी।
पर वो राइट वाले कुर्ता, राइट व्यक्ति होना चाहिए जिसके कुर्ते पे वो चढ़ी हैं, नहीं तो उल्टी दिशा में भी पहुंच सकती हैं। ये बहुत ध्यान देना है सुंदर साथ जी। इसलिए ये ब्रह्मवाणी हमें बता रही है कि कौन से कुर्ते पे उस मक्खी को बैठना है ताकि वो वही डेस्टिनेशन पे पहुंचे जहां वो जाना चाहती हैं। तो प्रकृति की मर्यादा निभाने के लिए श्री जी ने चमत्कारों से खुद को दूर रखने का प्रयास किया ताकि वो अपने स्वरूप को कुछ सीमा तक, पूरा छिपाए यहाँ रखा नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, क्योंकि जो ब्रह्मवाणी उनके मुख से निकलती है ना, तो वो तो नहीं छुप सकती, क्योंकि उसकी जो सुगंधी आती है, कहते हैं ना खुशबू को छिपाया नहीं जा सकता, वो सुगंधी जो ले लेगा, जिसके अंदर उस सुगंधी का मूल होगा, जिनके मूल तन वहां बैठे हैं, उनसे छुप नहीं पाएगा। पर उनको बाहरी चमत्कार करने का कोई, क्यों नहीं करते सुंदर साथ जी, बाहरी चमत्कार कर दें, पूरी दुनिया आ जाएगी। नहीं चाहते मेरे पास पूरी दुनिया आए, वो चाहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी तेरी लाइन लगे, पहले तो मेरी ब्रह्म आत्माओं का हो मेरा सारा समय। इतना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी हमसे, इतना प्रेम करते हैं। नहीं तो आज चाहे वो तो शाहों के शहंशाह हैं, वो तो आज जाहिर कर दें खुद को, ये जरा सा चमत्कार पूरी दुनिया पीछे लग जाएगी। वो चाहते ही नहीं है दुनिया को पीछे लगाना, उनकी चाहना ही नहीं है। 24/7 हमारे लिए बैठे हैं वो, चमत्कार करते ही नहीं है ताकि पूरी दुनिया को पता ना लग जाए। कहीं चमत्कार देखने के लिए आए और वाणी सुन ले, सुगंधी मिल जाए, नहीं अभी नहीं देनी है। विष्णु भगवान जी को तारतम मिलेगा तभी मिलेगी, अभी जो प्रयत्न करेगा, जो जीव कसनी करेगा उसको मिलेगी सुंदर साथ जी। तो इसलिए चमत्कारों के पीछे कभी नहीं भागना, वो श्री जी की राह है ही नहीं, ताकि वो अपने स्वरूप को कुछ सीमा तक, पूरा नहीं छुपा सकते यहाँ पे, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों को तो पता लगेगा, और ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से हम भी खबर देते हैं। जिसको ये वाणी लग जाती है अंदर, वो ईश्वरी सृष्टि होती है अगर ब्रह्म सृष्टि नहीं है। और जीव में भी वो जीव होते हैं सुंदर साथ जी जो बहुत उच्च जीव होते होंगे, उनको भी ये वाणी उस स्तर तक लग सकती है जितना जीव उनका ग्रहण कर पाता हो। यदि वे कुरान की टीका कर देते तो उनकी इस अलौकिक शक्ति से प्रभावित होकर सुंदर साथ की कसौटी कैसे होती, वो सुंदर साथ भी सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हो जाते, जो दिल्ली में औरंगजेब को पैगाम देने के समय अब समझ में आती है। जब सुंदर साथ जी ऐसा भयानक दृश्य हुआ करता था, औरंगजेब के पास जाना है, कितने कोरे ईमान वाले छोड़ के चले गए होंगे हमारे जैसे, कि ये जा रहे हैं, कहीं औरंगजेब के अधिकारियों ने वो पीछे से कोई इंस्पेक्शन कर दी तो कहीं हम भी ना लपेटे जाएं, वो तो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब हुई ईमान की कसौटी। जयराम कंसारा भाई के समय हुई थी, कोई खाई में छुपा था, हम ही थे सुंदर साथ जी, शर्म नहीं करना ये कहने में, तभी आज यहाँ बैठे हैं हम। ऐसे जीव रहे हैं तब भी, जो प्राणनाथ जी साक्षात सामने बैठे थे तब भी भाग गए सुंदर साथ जी। कोई खाई में छुपा, कोई खाई के पार ही चला गया, हम तो जानते ही नहीं, हम कभी आए ही नहीं यहाँ इनको सुनने के लिए। कसौटियां आती हैं, खड़े होना है सुंदर साथ जी, इनकी तरह 12 सुंदर साथ जी की तरह खड़े होना, अपने सतगुरु के राइट के पीछे खड़े होना हमेशा, चाहे जान चली जाए चाहे प्राण चले जाएं। जहां प्राण चले जाते हैं वहां से बचा के ले आए पिया जी। आज तो ऐसी कोई स्थिति भी नहीं होती सुंदर साथ जी, बहुत कुछ सहना पड़ता है। जिस तन में भी पिया आते हैं बहुत कुछ सहना पड़ता है,
और वो खुद सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, हमें शोभा देते हैं कि पीछे खड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती, हमें डंडी की शोभा देते हैं। उठा रखा है मैंने जागनी का गोवर्धन अपनी अंगुली पे, और वो भी छोटी अंगुली पे उठा रखा है मैंने। तू डंडी पकड़ने की शोभा लेती है कि गोवर्धन के बाहर जाके खड़ी हो जाती है? मेरा तो इस गोवर्धन से, इसको उठाने वाले से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इंद्र भगवान का प्रकोप हो गया है। तब भी ईमान रखा था, पूरी नींद में भी हम गोपियों ने ईमान रखा था। आज उस ईमान को क्या हो गया? आज हम राइट के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते सुंदर साथ जी? और अपने अंदर भी हमेशा राइटियसनेस हम बना के रखें, हमेशा सही करें। कहते हैं फिर कसौटी कैसे पता लगती? ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे तो हमारे ईमानों की परीक्षा होगी ना। दिल्ली में औरंगजेब को पैगाम देने के समय हम जैसे ही थे जो छोड़ के चले गए थे सुंदर साथ जी। इससे उनके ईमान की परीक्षा नहीं हो सकती थी। हमें क्या लगता है ये जो सतगुरु के साथ कितना कुछ लगा रहता है वो हैंडल नहीं कर सकते क्या? एक दिन मैं सोच रही थी, अभी ये सिचुएशन आई हुई है, अभी ये सिचुएशन, हमें नहीं पता सुंदर साथ जी कितनी परिस्थितियां भारी हैं, क्या क्या सहन करते हैं वो। आज साधना में बैठे हुए भी कितना बोझ देते रहते हैं, दूर से उन पे आता नहीं है, क्या वो हैंडल नहीं कर सकते? दे कैन, वो कर सकते हैं। परीक्षा हमारी है, हम खड़े हैं इस समय साथ में या भाग जाते हैं? आज भी उन पे यही लगाया जाता है, आज भी आई है ये परिस्थिति कि आप मुसलमानों का पंथ हो, आज भी उसके लिए भ्रांति नाशनम लिखी गई है, आज भी उसके लिए चर्चाएं आती। हम कहाँ उनका ये कुछ भी बांट पा रहे हैं सुंदर साथ जी? हम तो उल्टी तरफ खड़े होके कई बार ऐसे नहीं करना चाहिए था, नहीं, ये हमारे ईमान की परीक्षा है। हम साथ में खड़े रहते हैं, शोभा मिली है, हैंडल सब कर सकते हैं सतगुरु, बस देख के मुस्कुराते हैं कि अरे कर तो राजी नहीं लेना है, तुम कहाँ भाग रहे हो, कहाँ दज्जाल की सेना में खड़े हो रहे हो? मुस्कुराते होंगे अंदर बैठे हुए। मेहर की सेना में बड़ी मुश्किल तो खड़े हुए थे, फिर दज्जाल की सेना में भाग गए, फिर खाई के उस तरफ भाग गए, फिर इधर चढ़ गए, पहाड़ी पे चढ़ गए। तुम खड़े रहो राइट प्लेस पे। दूसरा, ये कौन कह सकता है, ये इतना डीप में बीतक साहब के अंदर डाइव करके हम तो पढ़ रहे हैं इन कारणों को, पहला कारण ये हो सकता है, दूसरा कारण हमें तो समझ भी आ जाए तो ऐसे, अरे हमें समझ में आ रही है। जिसने लिखा है कितने गोते लगाए हैं सोचिए, ऐसे ही नहीं आ जाता सुंदर साथ जी। ये विचार ऐसे ही अंदर नहीं आ जाते हैं, इसके लिए डीप डाइव करना पड़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये डीप डाइव के बाद भी अंदर जो महासागर का मुख खुलता है, ये वहां से भी ला ला के वो भी बता रहे हैं जो कहते परमहंस, मुझे डांट पड़ेगी अंदर से कि ये अभी नहीं बताना था पर मुझसे रहा नहीं जा रहा, इतना अंदर का बताते जा रहे हैं। कहते दूसरा, एक तो ईमान की परीक्षा, दूसरा उस टीका पर संशय भी खड़ा किया जा सकता था कि इन्होंने खुद ही कर दिया है, खुद की प्रशंसा खुद ही कर दिया है, वाणी नहीं लिखी उन्होंने खुद, वाणी श्यामा जी से नहीं लिखवाई, श्यामा जी को ही शोभा दी, श्यामा जी को ही दूसरा जामा पहराया और वाणी लिखवा दी। देखिए क्या क्या करना पड़ा है उनको यहाँ पे। श्यामा जी की रचना है पर इंद्रावती जी से लिखवा रहे हैं, वाह राजी वाह, श्यामा जी का ही दूसरा जामा है वो। कैसी वहां एक्टिविटी है कि उनकी जागृति हो जाती है, 4 किताबें उतरती हैं, शोभा इंद्रावती जी को मिल जाती है। दोनों को किस प्रकार पिया ने प्रेम दिया है, वाह राजी, बहुत सुंदर। कभी कभी दिल करता है कि प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर बैठी श्यामा जी, इंद्रावती जी, चितवन में कभी कभी ऐसा होता है सुंदर साथ जी, कभी तो घुम्मट साहब में है चलिए, कभी ऐसा लगता है प्राणनाथ जी के पास चले जाओ, तराटी में चलते हैं,
फिर लगता है प्राणनाथ जी के धाम हृदय में दर्शन होते हैं। इंद्रावती जी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म जी तीनों बैठे हैं सुंदर साथ जी अंदर। आवेश स्वरूप भी बैठे हैं। कितना प्यारा वो दिल है। पांचों शक्तियां, असराफील, जबराइल, इंद्रावती जी की आत्म, श्यामा जी की आत्म, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, राजी का आवेश सबको ढक के बैठा हुआ, कबाए तले लेके उनको बैठा। बहुत सुंदर है, बहुत मिठास। श्री मुखवाणी लेकर जाती हैं। ये तो ज्ञान दृष्टि है, ज्ञानमय कलेवर। ये कोई कम मीठे हैं सुंदर साथ जी। यही परिवर्तित हो जाते हैं प्रेममय कलेवर में। इन्हीं में डीप चले जाओ ना, ज्ञानमय कलेवर के अंतिम तह पे चले जाओ तो ये प्रेममय कलेवर बन जाता है सुंदर साथ जी। और कहीं से रास्ता नहीं जाता उसके दिल तक का। ब्रह्मवाणी में से होके रास्ता जाता है उनके हृदय तक का रास्ता। श्री जी के हृदय को देखें, फिर मूल स्वरूप के हृदय को देखें जिसमें हम 12,000 समाई हुई हैं। कहते हैं उस टीका पे संशय भी तो खड़ा किया जा सकता था कि इन्होंने खुद ही अपनी प्रशंसा कर ली। प्राणनाथ जी के चरणों में आने वाले अव्वल खां थे जिन्होंने चाबुक से अपने शरीर को इसलिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि इमाम मेहंदी की पहचान करने में इतनी देर क्यों कर दी। ये आएंगे अभी। जहान मोहम्मद तो सभी पठानों को कुरान की तालीम देते थे। श्री जी के चरणों में आने पर वो उन्हें अल्लाह ताला के रूप में मानते हुए कहते हैं, मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन। धन्य है सुंदर साथ जी, धन्य है जिन्होंने साहिब देख लिया उनके अंदर जाहिरी नैनों से। तहां खतरा होत है ये मुख थे कहो ना बैन। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे बैन किसी के मुख से निकल भी नहीं सकते, और जो देख लेता है वो भी पूरी तरह से बता भी नहीं पाता, क्योंकि वैसे शब्द यहाँ बने ही नहीं है जो बता दिया जाए। इंद्रावती जी शब्दों में कठिनाई महसूस करती हैं कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे। जो देख लेता है, श्री जी के हृदय में भी झांक लेता है, जो सतगुरु के मंदिर में भी झांक लेता है, जो उसको शब्द नहीं मिल रहे होते। मैं कैसे बताऊं, तो सोचिए कैसे बताया जाएगा। श्री बीतक साहब, प्रकरण 53, चौपाई 113। तारतम वाणी तो आवेशित वाणी है, उसके कथन पर कोई सुंदर साथ इसलिए संशय नहीं कर सकता था क्योंकि उसे स्वयं प्राणनाथ जी ने नहीं लिखा। जो कहते हैं कि प्राणनाथ जी ने लिखा, जो कहते हैं कि इंद्रावती जी की वेदना है इसमें, जो कहते हैं कि हमारे प्राण, हमारी वाणी जैसे स्वसम वेद और भी हैं, क्योंकि ये स्वयं की वेदना, स्वसम मतलब स्वयं की वेदना इसमें इंद्रावती जी ने बताई। ये इंद्रावती जी की वाणी नहीं है, उनको माध्यम बर बनाया गया है। सुंदर साथ जी, कहीं पीछे ना लग जाइएगा किसी के जो कहते हो कि स्वसम वेद और भी भरे पड़े हैं। एक ही स्वसम वेद है, और वो इंद्रावती जी का स्वसम नहीं है, वो आवेशित वाणी है। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ने नहीं उतारी है ये, इंद्रावती जी की वेदना नहीं लिखी गई है इसमें। ये विरहा भी पिया जी के द्वारा, आवेशित वाणी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ताकि हम भी उस अवस्था में उतर जाएं किसी तरह से। ये खटरुती इंद्रावती जी का विरहा खुद नहीं लिख रही वो, उनमें कहाँ इतना बल कहाँ से आएगा। पिया जी के आवेश स्वरूप के माध्यम से। सिंधी में ऐसा लगता है, सिंधी की तो एक एक तह में जाके हमने देखा है सुंदर सा जी। श्री सिंधी में ऐसा लगता है इंद्रावती जी कह रही हैं, जिन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है उनको ऐसा लगता है, हमने भी ऐसे ही किया है।
कि इंद्रावती जी कह रही हैं पर वो इंद्रावती जी नहीं है। अब महसूस होता है कि पिया छुपे हुए हैं, आवेशित स्वरूप छुपे हुए हैं जो कह रहे हैं। तो जो कहते हैं स्वसंवेद और बहुत हैं, तो उन्होंने वाणी को जाना ही नहीं सुंदर साथ जी आज तक। मेरे सतगुरु कहते हैं यही वेद हमारो स्वसम है, हमारे स्वसम है ये, और किसी के पास है ही नहीं। और ये सबके हैं, ऐसा नहीं कि मेरे ही हैं, ये सारे जहान के हैं, ये सारी दुनिया के, सारे संसार के स्वसम वेद हैं। पर यही है, ये इंद्रावती जी की वेदना नहीं, हम सब की वेदना है। ये आवेशित स्वरूप से आई है ये वाणी। प्राणनाथ जी ने नहीं लिखा, किंतु वाणी अवतरण के समय सुंदर साथ जी हाथ से लिखते थे। वाणी अवतरित होती थी उनके थ्रू, सुंदर साथ लिखते चले जाते थे। शुरू से ही ऐसा होता था। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि जब अंदर इतना जोश उनके आता होगा, जोश संपादित करता है इसको, वाणी अवतरण को भी संपादित जोश करते हैं सुंदर साथ जी, तो उस समय हाथ चल कहाँ पाते होंगे, जितने वेग से ये आता होगा। धन्य है वो सुंदर साथ जो ये मिश्री की ईंटों को उन्होंने शब्दों में लिखा है। उनके मुखार बिंद से कभी ऐसा लगता है इस दृश्य में खो जाया जाए और पूरा जीवन बिता दिया जाए, कि मेरे पिया के मुख से ये वाणी उतर रही है और सुंदर साथ उन शब्दों को, उनके मुख से निकलते हुए शब्दों को पकड़ लेते हैं और अपनी कलम में से कलमबद्ध करते जा रहे हैं। हमारे पे कितना बड़ी मेहर हुई है ये पिया जी की। उनके हाथ चल कहाँ पाते होंगे उस समय, इतना जोश आता है अंदर। अगर बोलते हुए अभी लिखना पड़े तो लिखा नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। प्राणा जी के अंदर जो जोश आता होगा, वाह राजी, इस वाणी की गरिमा को कम नहीं करना सुंदर साथ जी। इसको, इसकी गरिमा इतनी बड़ी है कि उसका एक अंश भी हमारे अंदर उतर जाए। हमने अपने सतगुरु से पाया ही क्या यदि ब्रह्मवाणी की गरिमा को ये कहकर कम कर दिया कि ऐसे स्वसंवेद और भी हैं, तो हमने क्या जाना ब्रह्मवाणी को। कभी ऐसी गलती नहीं करनी। ऐसे लेख मैंने देखे हैं लिखे हुए सुंदर साथ जी, बहुत दुख हुआ अंदर कि मेरे धनी की वाणी के लिए ऐसे कहा जा रहा है। मेरे पिया सामने पधराए हो, आरती किसी और की हो रही हो, दिल रोता है देख के। पर फिर अंदर यही होता है, नहीं पिया ये खेल है या कुछ भी हो सकता है, मेरे धनी सामने बैठे हैं। बहुत दुख होता है, पर कुछ पल के लिए होता है, फिर लगता है कि यही खेल है पिया, यही कसौटियां हैं, देखा भी नहीं जा रहा। पिया की गरिमा को कम होते हुए, वाणी की गरिमा को कम होते हुए कोई ब्रह्मांगना सहन नहीं कर सकती सुंदर साथ जी। कहते प्राणनाथ जी ने नहीं लिखा, वाणी अवतरण के समय सुंदर साथ ही लिखते थे। इस संबंध में श्री तारतम वाणी के इस कथन को ध्यान में रखना चाहिए। यों कई छल मूल कहूं मैं केते, मेरे टोने ही, बस ये टोने ही को आकार जब समझ में आ गया ना, बस सुंदर साथ जी उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता। टोने ही को आकार वो लेके बैठे हैं। हमें लगता है अरे इनसे ये नहीं हो रहा, अभी ये मुसीबत आई है, हमें साथ देना। ही कैन, ही नहीं दे कहा जाएगा उनको, ही बहुत छोटा वर्ड है। दे कैन हैंडल एवरीथिंग। ईमान की कसौटी होती है ये सुंदर सा जी, हम खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। ए माया अमल उतारे महामत, ताको रंचक ना रहे खुमार। तो ये माया की खुमारी उतारती है ये सुंदर साथ जी वाणी भी। और टोने ही को आकार में छुपे हुए पिया जी को अगर हमने समझ लिया ना, तो बस ये छल मूल कहूं कहते सब खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये चौपाई भी जरूर सजाएंगे यदि हो सके, ये बीच में रेफरेंस की जो आ जाए उसको भी सजाएंगे, ताकि हम कुछ भी मिस ना कर दें सुंदर साथ जी। बहुत
बहुत सुंदर श्री सिंधी और सजाने वाले, इनका श्रृंगार करने वाले यूएस सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति 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 सुंदर श्री सिंधी और अति 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 सुंदर ये रेफरेंस की चौपाइयां जो बीच में आई हैं सुंदर साथ जी। बस एक बात का हमने जो बीतक साहब में भी देखा, हमने लिया बीतक साहब में से लिया, जो सिंधी जी में से लिया, बस अपना अहंकार समाप्त हो, पिया की ओर अटूट समर्पण हो, बस सुंदर सा जी इसकी तरफ बढ़ना है। राइट के पीछे खड़े रहना है हमने, इंद्रावती जी के पीछे खड़े रहना है हमने। चाखा चाहे प्रेम रस, चखना तो हम चाहते हैं, ये तो 100% है। ये तो मैंने इस तन में तो अपने बचपन से रटा हुआ है कि भाई हम ब्रह्मांगना, बाकी सारे ही हमसे कम। नॉट एट ऑल। चखना तो ये चाहते हैं। आज मैंने जो लिया इसमें से कहनी और रहनी का जो गैप है ना, उसको कम करना है। ये खेल है बस सुंदर सा जी। जैसे ही कहनी ठप्पे ब्रह्मात्मा के और रहनी जीव सृष्टि से भी कहीं निकृष्ट जी रहनी हमने अपना रखी है। बस ये गैप जिस दिन भर गया, उस दिन हम पिया, उस दिन वो सामने खड़े हैं, नजर आ जाएंगे। तो चखना तो चाहते हैं प्रेम रस, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान। हमारा अहंकार, हमारा मान बना रहे यहाँ पे। एक म्यान में दो खड़ग, देखी सुनी न कान। कितना सुंदर कबीर जी कहते हैं, ऐसे लगता है जैसे मेरी स्थिति पे ही दोहा बना दिया उन्होंने। चखना तो प्रेम रस चाहते हैं, पर अहंकार पूरा रखना चाहते हैं। तो अहंकार और प्रेम नाम की दो तलवारें एक ही खड्ग में रह नहीं सकती, ना आज तक देखी ना कानों से सुनी गई, एक ही रह सकती है। अहंकार रखना है तो प्रेम नहीं रहेगा, प्रेम होगा तो अहंकार वहां टिक ही नहीं पाएगा। तो चूज वाइजली, अहंकार चाहिए या प्रेम चाहिए। कहनी अहंकार, कहनी नहीं, कहनी प्रेम, चाहिए प्रेम, चाखा चाहे प्रेम रस, और रहनी हमारी अहंकार से भरी हुई। जब तक ये गैप खत्म नहीं होता, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट डिवाइन दर्शन ऑफ पिया जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों की इस पोटली को कृपया क्षमा करते जाइएगा, हल्का करते जाइएगा। प्रणाम जी।